हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं जो है वीडियो शूट कर रहा हूँ बिकॉज आई वाज सो बिजी ड्यू टू माय पर्सनल इश्यूज़। तो आज से कंटिन्यू आप लोगों के लिए कंटेंट आएगा और आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 1 तारीख को शिफ्ट हो गया है 1 जुलाई को। तो अभी आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है। खुद को जज करिए, क्वेश्चंस अटैम्प्ट करिए एंड आज हम एचपीजीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एज पर द सेंसस 2021 एरिया वाइज रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इंडिया इज। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रानुसार क्रम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18th। जो है 18th नंबर है हमारे हिमाचल प्रदेश का। तो उसके बाद आता है हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा रेणुका। अब यहाँ पे प्राशर लेक के बारे में बात की गई है। सबसे पहले तो ये है कि प्राशर लेक कहाँ पे है। तो प्राशर लेक हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है और प्राशर लेक में जो मंदिर है वो है प्राशर ऋषि का। और वो किस शैली में बनाया गया है, वो बनाया गया पगोड़ा शैली में। और किसके द्वारा बनाया गया है, बाणसेन के द्वारा बनाया गया है। तो इसके बाद यहाँ पे रिवाल्सर लेक के बारे में बताया गया है। रिवाल्सर लेक कहाँ है, रिवाल्सर लेक भी हमारी जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में है और ये 3 धर्मों का संगम स्थान माना जाता है। और इसके बाद आती है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील कहाँ पे है, गोविंद सागर झील हमारी है बिलासपुर में और ये जो सबसे बड़ी क्या है, मैन मेड लेक है। तो आप लोगों को ये सब कुछ भी याद रखना है। और लेक से अगर मैं क्वेश्चन बताऊं तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, करेरी लेक कहाँ है, वो है हमारी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। मछियाल लेक कहाँ है, मछियाल लेक है मंडी में। आप लोगों की कुंत भयोग एक लेक है, वो है रिवाल्सर के पास, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। अब पिछले साल क्वेश्चन आया था कि हमारी मछियाल लेक किस शहर के पास है, तो वो था जोगिंदरनगर। तो इस तरह से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कुंत भयोग जो झील है वो किस शहर के पास है। तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख सकते हो, वो रिवाल्सर के पास है। तो आप लोगों से वहाँ पे सरका घाट भी टिक कर सकते हो, मतलब अकॉर्डिंग टू आप क्वेश्चन देख सकते हो। इसलिए आप लोगों को छोटी छोटी लेक्स का भी पता होना चाहिए। और इसके बाद आता है, गसोता फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमीरपुर। गसोता महादेव का मंदिर है हमीरपुर में, तो वहाँ पे गसोता फेयर लगता है। इसके बाद अगर हम बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर में जो मेन जो मेला लगता है वो है हमारा नलवाड़ मेला। तो नलवाड़ मेला जो है बिलासपुर में लगता है। शिमला में कौन सा मेला लगता है शिमला में जो है आप लोगों के मशोबरा में पत्थर का एक खेल होता है, तो वो मेला लगता है। और ऊना में बाबा बड़भाग सिंह का जो है मेला लगता है। तो इस तरह से आप लोगों को फेयर एंड फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से जो है क्लियर होने चाहिए। मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को कि अपने ज्योग्राफी वाले सेक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पहले से पूछते आए हैं और आगे भी पूछते रहेंगे। क्योंकि सबसे मेन हमारे अगर मैं एचपीजीके की बात करूँ तो यही चीज़ें जो है मानी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बहुत ईजी है ये। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अंधेटा आर्ट गैलरी भी इसे कहा जाता है। तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी है, ये अंधेटा में स्थित है। इसके बाद अगर बात करें हम नग्गर की, तो नग्गर में क्या है, नग्गर में आप लोगों की है रॉरिक आर्ट गैलरी। तो उसके बाद आते हैं हमारा बी ऑप्शन क्या कहता है, नाहन। तो नाहन में क्या है, नाहन में है महिमा लाइब्रेरी। आप लोगों की मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों को वो याद रखना है। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरांगला माउंटेन पीक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आप लोग यहाँ पे जो है कंफ्यूज हो सकते हो लाहौल स्पीति और किन्नौर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाहौल स्पीति। आप लोगों को पीक्स भी याद होनी चाहिए कि कौन सी पीक कहाँ पे है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, क्योंकि उससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है बल वैली। बहुत ईजी है कि बल वैली कहाँ पे स्थित है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडी। इस पे ज़्यादा नहीं जाएंगे हम। तो देखिए अब यहाँ पे आता है अगला हमारा, तो यहाँ पे है पत्थर का खेल। जैसे मैंने अभी पीछे भी बताया था पत्थर का खेल। तो पत्थर का खेल इन हिमाचल प्रदेश क्या है, पत्थर का खेल क्या है, हॉट वाटर स्प्रिंग है, माउंटेन पास है, फेयर है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फेयर। तो इसका राइट आंसर है फेयर। तो पत्थर का खेल क्या है, एक फेयर है, मेला है।
तो इसके बाद अब आगे हम बात करते हैं कि फेमस पर्सनैलिटी किंकरी देवी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो किंकरी देवी हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिरमौर। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि गंभरी देवी एक फेमस पर्सनैलिटी, एक बहुत अच्छी सिंगर है थी वो, तो वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी? तो वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से बिलोंग करती थी। तो ये भी आप लोगों को जो है पता होना चाहिए। इसके बाद आता है कि फर्स्ट वुमेन ऑफ हिमाचल प्रदेश टू रिप्रेजेंट इन लोकसभा वॉज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर, और ये पहली स्वास्थ्य मंत्री भी रही हैं। इसके बाद आता है शिंका पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर तथा डैश को जोड़ता है। तो शिंका माउंटेन पास कनेक्ट किन्नौर एचपी, किन्नौर कहाँ पे है? एचपी में है, विद। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गढ़वाल। गढ़वाल कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाउंडर ऑफ बुशहर रियासत प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश की जो बुशहर रियासत के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न ने जो है बुशहर रियासत की स्थापना की थी। आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए कि किसने कहाँ की किस रियासत की जो है स्थापना की थी। जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे ठियोग रियासत की जो स्थापना थी वो जयचंद या जेतचंद कई जगह पे कहा जाता है, तो उन्होंने की थी। मंडी की जो स्थापना बाणसेन ने की थी। गुलेर की स्थापना हरिचंद ने की थी। त्रिगर्त जो हमारा कांगड़ा था उसकी सुशर्मा ने जो है स्थापना की थी। जो प्राचीन कुल्लू है उसकी स्थापना विहंगमणिपाल ने की थी। उसके बाद जो आधुनिक कुल्लू है, जब आप डीप पढ़ोगे एचपीजी को तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि आधुनिक कुल्लू की जो स्थापना थी वो रत्नभद्रा ने की थी। इसके बाद आता है हिंदूर। हिंदूर आजकल किस नाम से जाना जाता है? नालागढ़। तो उसकी स्थापना किसने की थी? अजय चंद ने की थी। और चंबा जो रियासत थी उसकी स्थापना मारूवर्मन ने की थी। जैसे हम क्योंथल की बात करते हैं, क्योंथल की स्थापना जो गिरिसेन ने की थी। उसके बाद अगर हम बात करें सुकेत की, जो सुकेत मंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो उसकी स्थापना वीरसेन ने की थी। और धामी एक रियासत होती थी छोटी सी, तो उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना की थी गोविंद पाल ने। और अगर हम बात करें किसी और जैसे भज्जी, भज्जी रियासत जो आजकल सुन्नी के नाम से जानी जाती है। सुन्नी कहाँ है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, एक जो है टाउन है। तो वो किस नाम से पहले जाना जाता था? वो भज्जी नाम से जाना जाता था। उसकी स्थापना चारू ने की थी। तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि फाउंडर किसी भी प्रिंसली स्टेट के आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए। उसके बाद आता है हमारा चंदेरी फोर्ट्रेस, मतलब फोर्ट ही कहा गया है ये। चंदेरी फोर्ट इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर चंदेरी गढ़ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा चांदपुर। तो आप लोगों से किलों से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि किले भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। काफ़ी सारे जो है हमारे किले हैं, जैसे कांगड़ा में जो किला है, आप लोगों से कांगड़ा किले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांगड़ा किले में जो है भूकंप कब आया था? क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी, आप लोगों को पता भी होगा। तो आप लोगों से उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को जो है किलों का भी बहुत अच्छे से जो है ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा किला कहाँ पे स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक कैप्चर्ड द नगरकोट इन विच ईयर? किस वर्ष मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट पर कब्जा किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1337 ईस्वी में। तो आप लोगों से हिस्ट्री से यही क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक वाला हो गया आप लोगों के कि मुग़लों ने किसे क्या उपाधि दी थी। आप लोगों के जो है मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों को ज़्यादा पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री से आप लोगों से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। एचपीजी की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। फिर ना आती है धनवाड़ी सुंडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो धनवाड़ी सुंडा परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस रिवर पे बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का यमुना, और ये कहाँ पे है? सिरमौर में है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सबसे पुरानी जो जन विद्युत परियोजना है वो कौन सी है? तो वो है शानन।
मंडी डिस्ट्रिक्ट में, जोगिंदरनगर में है। और ये किस नदी पे है? ये ऊहल नदी पे जो है स्थित है। एचपी जो गवर्नमेंट है उसकी सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? तो वो थी गिरि जल विद्युत परियोजना, जो कि गिरि नदी पे है। आप लोगों को इनकी क्षमता भी पता होनी चाहिए। जैसे जो गिरि जल विद्युत परियोजना है उसकी क्षमता है 60 मेगावाट, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। और हिमाचल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो वो है लारजी जल विद्युत परियोजना। ये व्यास नदी पे स्थित है और 2007 में एस्टेब्लिश हुई थी और इसकी क्षमता है 126 मेगावाट। और एशिया की सबसे पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो ये भाभा जल विद्युत परियोजना या संजय विद्युत परियोजना भी कहा जाता है। ये सतलुज नदी पे स्थित है और इसकी क्षमता है 120 मेगावाट और 1989 में जो है ये बनी थी। और अगर आप लोगों को मैं बात करूं तो आप लोगों से यहाँ पूछा जा सकता है कि जो कोल डैम है विद्युत परियोजना वो किसके अंडर आती है? तो वो आती है एनटीपीसी के, नेशनल थर्मल हाइड्रो प्रोजेक्ट के अंडर आती है। और ये कहाँ पे है? बिलासपुर में है और इसकी क्षमता कितनी है? 800 मेगावाट है और सतलुज नदी पे ये जो है स्थित है। और इसका निर्माण जो है 2010 में जो है स्टार्ट हुआ था और जो है रूस की सहायता से जो है ये प्रोजेक्ट जो है चल रहा है। तो ये कुछ यहाँ से क्वेश्चन थे। फिर हम बात करते हैं कि विच इज़ द हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा किब्बर। तो किब्बर क्या है? इसका राइट आंसर है। अब इसके बाद एक जो हम लास्ट आज डिस्कस करेंगे वो है 115 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोगों को ये सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया होगा HPGK का। अब जो है कंटिन्यू वीडियो आएगी, मैं इसमें आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।